राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो राधा अष्टमी वाले दिन सुबह मंगला के बाद मैंने थोड़ा सा चरणामृत लिया था श्री जी का, और फिर थोड़ा थोड़ा नाम जाप और बाकी सेवाओं को करते हुए मैं बस वेट कर रही थी कि कब 12 बजेंगे और मैं प्रसाद पाऊंगी, क्योंकि श्री जी की कृपा से ऐसे विशेष दिनों में ही मैं ऐसे पूड़ियाँ और पकवान बनाती हूँ। और 12 बजते ही व्रत का पारण करते हुए मैंने सबसे पहले तो पाया पंचामृत। ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है प्रसादम का। और वैसे भी मेरी बीमारियों की वजह से श्री जी और लालजू को ज़्यादातर सिर्फ उबला हुआ और बिल्कुल सादा भोजन ही पाना पड़ता है। इसीलिए जो लोग दूसरे वीडियो में ज़्यादा बोल रहे थे ना कि आपको तो पीसीओडी है, आईबीएस है, आप इतना पकोड़ा तला हुआ मत खाओ, ये लो एक पकोड़ा आप भी खा लो। आलू के है और कढ़ी में डालने के लिए इनको बनाए थे। प्रसाद है प्रभु। और सच बताओ तो मेरी माँ ना एक बात कहा करती थी, जब इंसान खुश होता है ना तब वो पत्थर भी चबा के हजम कर लेता है, और अगर मन में ही अशांति हो ना तो नमक चावल भी हजम नहीं कर पाता और बीमार पड़ने लगता है। तो यूजुअली तो मैं छुट्टी नहीं लेती, लेकिन राधा अष्टमी वाले दिन मैंने ऑफ लिया हुआ था, क्योंकि मुझे उस दिन दूसरे दिनों की तरह जल्दीबाजी में माला, बानी पाठ और सेवा नहीं करनी थी। वैसे तो हमें हर समय भजन करना चाहिए और हमारी श्री जी का नाम जाप करना चाहिए, लेकिन ऐसे विशेष विशेष तिथियों में ना भजन करने से आपको और ज़्यादा भक्ति में उत्साह मिलता है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था ना कि झूले पर ये जो क्ले से बनाया हुआ डिज़ाइन है ये ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ नहीं है, तो मैंने बनाया ही था 9 से 10 पत्ते, और गोपाल को बिठाते हुए ऑलरेडी 2-3 पत्ते टूटकर गिर चुके थे। एनीवे, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने तालेर बड़ा बनाया था और राधा अष्टमी पर ना बनाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे भी ये 1-1.5 महीने ही ताल मिलता है, और राधा अष्टमी के बाद ये ऑलमोस्ट गायब ही हो जाते हैं बाजार से। और इस दिन ना मुझसे एक ब्लंडर हो गया था, क्योंकि इसको गलती नहीं कह सकते, ये ब्लंडर ही है। आप लोगों को समझ में आया कि क्या मिसिंग है? नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया था। तो संध्या सेवा के समय जब मैंने राइस लाइट वगैरह जलाई तो अचानक से मुझे ऐसा धक्का लगा मन में, मतलब श्री जी की कितनी अहेतु की कृपा कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट संध्या सेवा के समय याद दिला दिया, वरना मैं अधम कभी खुद को माफ़ी नहीं कर पाती। तो मैंने ऐसा सोच के रखा था कि भोर के समय जब श्री जी का अभिषेक होगा उस समय उनको चंद्रिका पहनाऊंगी, और जब श्रृंगार सेवा या राजभोग सेवा का समय होगा उस समय उनको वो जो पीले रंग की चुन्नी मैं इतने एक्साइटमेंट से लाई थी ना कि राधा अष्टमी के दिन उन्हें पहनाऊंगी, वो मैं भूल ही गई। मतलब इतनी अहेतु की कृपा श्री जी की कि उन्होंने वक्त रहते ही इस अधम को याद दिला दिया था चुन्नी के बारे में, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। और चुन्नी पहनाने के बाद उनकी जो रूप माधुरी थी ना, मतलब दूसरे दिन मैं इनको एक ही काला टीका लगाती हूँ, लेकिन इस दिन शाम को मैंने अलग से एक और काला टीका लगा दिया कि मेरी खुद की ही नज़र ना लग जाए। ओ हाँ, मैं ना अपने लिए इस दिन एक 10 रुपए वाली मेहंदी भी ले आई थी, लेकिन इतनी सारी चीज़ों में मैं बिल्कुल भूल ही गई मेहंदी लगाना, और ऑब्वियसली इस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है।